बारिश हो रही है, पर इसका एक फ़ायदा ये है कि ठंडक हो गई है थोड़ी सी। तो हाँ, रख ले क्लचर। और हम लोग जा रहे हैं बाहर, एक बहुत ही अमेजिंग सा चाइनीज़ फूड जॉइंट है यहाँ पे, तो अभी थोड़ा के चलो जाकर आते हैं। ये कम गाइस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। तो शाम के वक्त हम लोग निकले थे बाहर। यहाँ पे वडोदरा में ना, आपने कभी भी वडोदरा से रिलेटेड कोई फूड रिव्यू यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखी होंगी, या कभी सर्च करें गूगल पे ना, तो ये वाला जो चाइनीज़ जॉइंट है, इसका नाम बहुत ऊपर आता है। लाइक इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, पर ये हमारे घर से लाइक दूसरे कोने पे है। यहाँ जाना आसान भी नहीं है, बहुत टाइम आने जाने में लग जाता है। वडोदरा इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी, ऐसा आने जाने का दिक्कत नहीं है अनलाइक मुंबई एंड दिल्ली। लेकिन क्योंकि हमको थोड़ा सा अभी आदत हो गई ना रहते हुए, तो आधा घंटा भी अगर ट्रैवल करना पड़े तो लगता है यार काफ़ी दूर है, नहीं जाना पड़े तो वही ठीक है। बट देन वी थॉट कि नहीं जाएंगे, बिकॉज चाइनीज़ खाना सानवी खुशी को पसंद है, लाइक चिली पटेटोज़, हक्का नूडल्स वगैरह, और मोमोज़ मुझे बहुत पसंद हैं। शानू को कम पसंद है, खुशी को ज़्यादा पसंद है। तो वी थॉट कि चलो चलते हैं, एंड वी हैड अ वेरी गुड टाइम। और ये लोग है ना, वो जो छोटी छोटी कांच की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है ना, आपने देखा भी होगा, वैसी वाली सर्व करते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स उधर आते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सिटी साइड का एरिया है, तो बहुत ही मज़ा आता है। ऐसा लगता है जैसे मैं दिल्ली में आ गई हूँ, इतनी अलग ही वाइब लगती है उस जगह की। गुड मॉर्निंग। इट रेन्ड अ लॉट लास्ट नाइट। अभी तो विजिबिलिटी भी नहीं है, सनराइज होने वाला है, और अभी भी बिजली कड़क रही है। लुक्स लाइक शायद फिर बारिश हो, बट कूल है। और सानवी खुशी के वेकेशन ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उन लोगों का स्कूल था, तो मैं बस सुबह उठी हूँ और उनके स्कूल की ही तैयारी कर रही हूँ। जो बाकी सब तैयारियाँ रहती हैं लाइक यूनिफॉर्म, बैग, वो सब तो वो लोग खुद ही कर लेते हैं, और वो प्रीवियस डे पे हो भी चुका है। सिर्फ उनका डब्बा बनाने का काम रह गया अब मेरा। बच्चे कैसे एक एक दिन करके बड़े हो जाते हैं ना, देयर वॉज अ टाइम कि उनका मतलब बैग लगाना, होमवर्क कराना, प्रोजेक्ट बनवाना, सब कुछ मेरा ही काम था। पर अभी एक एक करके जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं ना, तो एक एक करके मेरे जो काम है वो कम होते जा रहे हैं। अब सिर्फ टिफ़िन पैक करना और उनकी यूनिफॉर्म धोने तक सीमित हो गया है काम। तो मैंने उनको भी जगा दिया था। पहले मैं क्या करती थी, मैं उठ जाती थी और उसके फिर 15-20 मिनट बाद उन लोगों को जगाती थी। तो मुझे लगता था कि चलो क्या है, उनको करना ही क्या है, तैयार होके जाना है। लेकिन अभी मैं थोड़ा अपने साथ साथ ही उन्हें जगा देती हूँ, सो दैट वो भी स्लोली वेकअप हों। एक वो जो रश होता है ना सुबह का, उससे वो लोग बच जाए। क्योंकि सुबह से ही अगर भाग दौड़ सी हो जाए ना, तो सारा दिन वैसे निकल जाता है और लगता है कि यार एक ऐसा डिफ़िकल्ट डे था आज, सांस भी लेने को नहीं मिला, ऐसा वाला फीलिंग आती है। लेकिन अगर आप माइंडफुली स्लोली वेकअप होते हो, तो फिर सुबह से ही एक थोड़ा सा वो जो रश होता है ना दिमाग में, वो कम हो जाता है। तो सारा दिन आप फिर प्रोडक्टिव रहते हो। ये मेरा सोच है, क्योंकि मैंने ये तरीका आजमाया और ये मेरे पे काम करता है। ये देखो कितना पानी भरा हुआ है। It rained a lot last night. Sunrise. मैं पनीर है ना फ्रीज़ करके रखती हूँ अभी, तो थैंक्स टू क्विक कॉमर्स कि अभी चाहा और अभी 10 मिनट में चीज़ें घर पे आ जाती हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग जाते थे संडे के संडे, सामान लेकर आते थे पूरे हफ्ते के हिसाब से कि बच्चे लोग स्कूल जाएंगे तो क्या बनेगा, एंड वैसे भी घर की जो और दूसरी प्लानिंग होती है उस हिसाब से। तो थोड़ा मैंने तभी कुछ एक आदतें जब उस वक्त बन गई थी, उनको फॉलो करती हूँ। तो मुझे ऐसे आजकल भी मतलब अभी जैसे फास्ट लाइफ
लाइफ है ना, अभी क्विक कॉमर्स का ज़माना है, कुछ भी आपको एज सच अब स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो 10 मिनट में वो हाजिर भी हो जाती है। अब तो अगर जैसे समझिए आपका एकदम ही क्विक प्लान बना कि छोले बनाने हैं, तो वो एक बस डिफरेंट सिनेरियो हो गया कि छोले आप अभी मंगा भी लो ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट वगैरह से, तो भी आप नहीं बना पाओगे क्योंकि उसका सोकिंग का टाइम होता है। अदरवाइज़ कुछ भी आप प्लान कर लो, कुछ भी सुबह उठकर वो इमीडिएटली सामान मंगा करके आप तुरंत ही उसे बना सकते हो। तो इसलिए अब मैंने पैंट्री भी अपनी हल्की कर दी है। मैं पैंट्री में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टॉक नहीं करती क्योंकि दालें वाले पुरानी हो जाती हैं, फिर वो गलने में टाइम लेती है और उनका टेस्ट भी कम हो जाता है। बस ऐसी चीज़ें जैसे कि चावल हो गया, वो पुराना होने से और बेहतर ही होता जाता है। जैसे शुगर हो गई, तो इन सब के लिए मैंने बड़े बड़े कंटेनर भी ले रखे हैं। तो मैं थोड़ी ही चीज़ें लंबे समय के लिए स्टॉक करती हूँ। अदरवाइज़ नाउ आई ऑर्डर फ्रेश। सेम गोज़ विद माई रेफ्रिजरेटर, स्पेशली फ्रीज़र। रेफ्रिजरेटर का जो मतलब रेफ्रिजरेटर पार्ट है वो तो एवरीडे वाली चीज़ों से भरा होता है, पर फ्रीज़र में हम ज़्यादातर चीज़ें स्टोर करके रखते हैं ना कि ये कई हफ्तों काम आएगा। अब मैंने वो भी कम कर दिया है। तो इसमें से एक चीज़ जो है वो पनीर निकल गई है। पहले मैं 1-1 किलो पनीर डेयरी से लाती थी और उसको बैचेस बना बना के स्टोर करती थी और फिर थॉ करके इस्तेमाल कर लेती थी। अब उस तरफ जाना ही नहीं होता, ब्लिंकिट से ही मिल जाते हैं अच्छे खासे पनीर, कई सारी वैरायटी। तो मैं बुला करके लेकिन स्टिल उसे फ्रीज़ ही करके रखती हूँ। तो मुझे पता था अगली सुबह मुझे पनीर का इस्तेमाल करना है। मैंने पनीर की सब्ज़ी और पराठा सोचा था, बट देन आई थॉट कि नहीं, पनीर का पराठा बनाऊँगी, वो अच्छा भी लगता है खाने में स्कूल में, मतलब ठंडा हो करके। और खुशी को और खुशी के क्लास के कुछ बच्चों को पनीर का पराठा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो आई थॉट कि चलो मैं ये कर देती हूँ। डब्बा बनाया, उन लोगों ने तैयार होने के बाद नाश्ता वाश्ता किया और वो लोग निकल गए हैं स्कूल के लिए। इसके बाद फिर मैंने थोड़े बर्तन रखे थे, लास्ट नाइट भी धुले नहीं थे, लेट आए थे हम लोग, तो बर्तन धोए हैं, वही एप्रन पहन रखा है। और बस मैंने सोचा लगे हाथ ये भी कर लूँ, लगे हाथ ये भी कर लूँ, उसके बाद मैं रिलैक्स होकर बैठूँगी। तो लगे हाथ मैंने जो मलाई है वो चर्न होने के लिए रख दी है, मक्खन बन जाएगा और फिर उसमें से आसानी से घी बन जाएगा। और लगे हाथ ही मैंने सोचा कि चलो मफ़िन बना लेते हैं। बहुत दिन हुए मैंने मफ़िन वगैरह कुछ नहीं बनाए हैं। वैसे तो मैं बेसिक वनीला फ्लेवर बना रही हूँ, पर रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है जो मैंने आपको पहले दी थी उससे, बिकॉज़ मैं अपनी रेसिपीज़ थोड़ी सी इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। कुछ हिट हो जाता है तो वो शेयर कर देती हूँ, फेल हो जाता है तो फिर वो आपके साथ शेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों आपके भी रिसोर्सेज ख़राब करने। तो मेरे मफ़िन मोल्ड है ना ख़त्म हो रखे थे क्योंकि मैं बहुत वक्त से बना ही नहीं रही थी ना, तो आई थॉट कि चलो मेरे पास ये एक ट्रिक है मफ़िन मोल्ड बनाने की, ऐसे ही आज मैं भी बना लेती हूँ एंड आई विल शेयर इट विद यू सो दैट आपको भी वो रश ना रहे कि मफ़िन मोल्ड तो है ही नहीं, ख़रीदा जाएगा तब कहीं जाके मफ़िन बनेंगे। तो इसके लिए जो पार्चमेंट पेपर होता है ना, उसको इस तरह से काट लीजिए और इसके बाद फिर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो फोल्ड किया है मैंने और चारों तरफ से काट लिया है। और इसके बाद फिर इस तरह कैविटी में उसे डाल दीजिए और फिर किसी भी ग्लास की हेल्प से प्रेस कर दीजिए, तो ये बहुत अच्छा शेप ले लेता है। और यही वाला शेप के मफ़िन्स मैंने मैकडी में भी देखे थे, दे यूज़ ब्राउन पेपर, वो बहुत ही एलीट लगता है। पर ना मफ़िन इस तरह के कपकेक मोल्ड में ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी वो थोड़ा जो फ्रिल वाले कपकेक मोल्ड थे वो कम ही देखने को मिलता है, तो मैं वो ब्राउन वाला पेपर भी ढूंढूंगी क्योंकि एकदम ऐसा लगता है जैसे कितनी अच्छी लाविश बेकरी से आपने मफ़िन्स मंगाए हों। तो मैं ये सारे के सारे जो पेपर्स मैंने काट के रखे हुए हैं ना, ट्रे में जितनी कैविटी है उतने ही पेपर मैंने काट लिए हैं और हर एक को लाइनर की तरह से मैं मोल्ड में फ़िक्स कर दूँगी। सून आई रियलाइज कि ये उठे जा रहे हैं, मैं कितना भी ताकत से इनको प्रेस करूँ बट ये उठ रहे हैं। देन आई रियलाइज़ कि मुझे ऑयल लगाना चाहिए, तो ये चिपक जाएंगे एंड इट वर्कड। आप ये देखो अभी जो मैं लगा रही हूँ वो आराम से इंटैक्ट है, उठ नहीं रहे हैं। तो फिर जो बिगिनिंग में 6 लगाए थे ना मैंने, इनको भी उठा लिया है और फिर तेल लगा करके वापस से इनको अच्छी तरह रख दिया है। तो मेरा जो ट्रे है, मफ़िन मोल्ड है, वो सब हो गया रेडी। ये बड़ा काम होता है, तो जो तैयारी वाले काम होते हैं ना बेकिंग में, आप वो पहले करके रखो क्योंकि बेकिंग तो फटाफट से हो जाती है, मतलब चीज़ें मिक्स करके बैटर बनाना और फिर बेक करने के लिए रखना, ये सब काम क्विक है। पर तैयारी यानी कि सारे के सारे सामान इकट्ठा करना,
इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो मैंने एक बड़े बोल में छन्नी लगा ली है। ये हाफ कप का मेजरिंग कप है, तो मैंने 2 बार लिया है, आपने देखा। तो यानी कि इन टोटल 1 कप मैंने ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है। मैं ब्रेड फ्लावर यूज़ कर रही हूँ, इससे अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं बेकिंग में। और इसके बाद फिर इसके अंदर मैं अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्स बना रही हूँ ना, तो जाएगा बेकिंग पाउडर विच इज़ 1 टीस्पून। और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भी फिर वही है, ज़्यादा दिन स्टोर नहीं करके रखना चाहिए। ये ना फिर इनफेक्टिव हो जाते हैं। सेम गोज़ विद यीस्ट। तो आप उतना ही बड़ा डब्बा लें जितना आपका यूज़ हो जाए जल्दी से। फिर जितना बेकिंग पाउडर लिया था उसका हाफ़ मैंने लिया है बेकिंग सोडा। और ये सारी चीज़ों को मिला करके मैं छान लूँगी और इसको रखेंगे साइड में अभी के लिए। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेरे हो गए हैं डन। अभी जो वेट मिक्स है वो बना लेते हैं। तो मैं एगलेस बेकिंग करती हूँ और वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये 1/4 कप है, इसको 2 बार करके यानी हाफ़ अ कप दही ले लिया है, जो कि बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। आपने देखा ये डब्बा मैंने अभी ही खोला है। अगर आप एग वाला बेकिंग करते हो, जैसे मुझे बहुत बार बोलते हैं फ्रेंड्स की एग वाला वर्जन भी बताओ, तो आप इसमें है ना 2 अंडे और 1 योक, यानी दोनों अंडे का वाइट ले लेना, पर योक एक ही का लेना, वो आप ऐड कर देना। वैसे आप दोनों भी ले सकते हो, अच्छा ही लगता है, बट स्लाइट डेंस बनेगा वो केक, बुरा नहीं बनेगा, टेस्टी ही लगता है। तो आप देख लेना आपकी जो चॉइस हो। और उसके बाद फिर मैंने हाफ़ अ कप यहाँ पे ले लिया है पाउडर्ड शुगर। एक ये छोटा सा कंडेंस मिल्क का केन है विच इज़ 200 ग्राम्स, ये भी पूरा का पूरा मैंने मिला दिया है। जब आप एगलेस बेकिंग करते हो ना, तो उसमें कंडेंस मिल्क डालने से ना ऐसा फील आता है जैसे बटर या एग डाल करके केक बनाया जाता है ना, उस तरह का जाली बनती है। एकदम ही हल्का हल्का बड़ी बड़ी जालियों वाला चीप लुकिंग केक नहीं बनता है। तो आप कोशिश करो कि या तो बटर या तो कंडेंस मिल्क में से कोई एक आप यूज़ करें ही, बट अगर नहीं कर सकते हैं तो भी चलेगा। रेसिपी आप ये वाली ऐसे ही कॉपी कर लेना, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। एक न्यूट्रल ऑयल मैंने एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल लिया है, तो ये भी 1/4 कप ही मैंने ऐड किया है। ऑल्टरनेटिवली आप 1/4 कप प्लस 1 टेबल स्पून मेल्टेड बटर यूज़ कर सकते हो। इट विल गिव अमेजिंग रिज़ल्ट। बटर का जो टेस्ट है वो ऑयल से डिफरेंट होता है, ज़्यादा यमी होता है, तो वो अलग डायमेंशन में आपका जो बेकिंग है वो एलिवेट भी करता है। मैंने हाफ़ अ कप मैदा और डाला है और लाइक बहुत थोड़ा सा पिंच जैसा, पिंच तो नहीं, क्या कहेंगे 1/8 टीस्पून जैसा सॉल्ट डाला है, क्योंकि मैंने बटर नहीं डाला है, ऑयल लिया है। आप बटर डाल रहे हो तो ऑयल पार्ट, आई एम सॉरी, हाँ बटर डाल रहे हो तो डेफिनेटली ऑयल पार्ट भी और सॉल्ट पार्ट भी आप स्किप करना। ये सब मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट में ही छान लिया है। इसको एक बार अच्छी तरह मिक्स दे देना। ऑल्टरनेटिवली आप इसे 2-3 बार छान लेना, तो आपको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से। और अभी हमारे वेट और ड्राई दोनों हो चुके हैं रेडी। अब वेट के अंदर बस मिल्क डालना बाकी है। तो ये रूम टेम्परेचर मिल्क है, चिल्ड ना हो ध्यान रखना, बहुत गर्म ना हो उसका भी ध्यान रखना, हल्का वार्म चलेगा बट रूम टेम्परेचर प्रेफरेबल है। तो मैंने वही 1/4 कप की हेल्प से 3 बार इसमें दूध डाला है, यानी कि इन टोटल 3/4 कप मैंने मिल्क ऐड कर दिया है। अभी आप वेट को ड्राई में, ड्राई को वेट में मिक्स कर लो, वो कोई वांदा नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है बस कि आप इसको विगरसली मिक्स ना करो, अदरवाइज़ जो मैदा है ना उसके अंदर ग्लूटेन अराइज हो जाएगा और फिर ये केक फ्लफ़ी नहीं बनेंगे, डेंस एंड हैवी बनेंगे, राइज नहीं होंगे। तो हल्के हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड करते हुए आप इसको मिक्स कर लो और इसके बाद आपके जो मोल्ड है उसमें ये बैटर डाल दो। तो पहले मैंने सोचा ऐसे ही डल जाएगा, डाउट तो था मुझे कि नहीं डलेगा, देन आई थॉट कि टाइम बच जाएगा ऐसे ही करती हूँ, बट नहीं हुआ, वो टप 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 हर तरफ बहने लगा। तो फिर गुड ओल्ड मेरा जो तरीका है उसी से मैं कर रही हूँ। एक मेजरिंग कप ले लो और बस उसे भर भर के डालते जाओ। तो इससे है ना आपको पता भी रहता है मेजरिंग कप में कितना बैटर आपने लिया है, तो सब कैविटीज़ में ऑलमोस्ट इक्वल बैटर चला जाता है। और ये प्रोसेस करने से पहले आपका जो अवन है, मतलब मिक्सिंग करने से पहले भी आपका अवन जो है वो रेडी होना चाहिए। प्री हीट कर लेना 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए। और इसके बाद फिर बेकिंग करेंगे हम 170 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड 18 मिनट्स के लिए। ये देखो मक्खन निकल आया था, मक्खन भी मैंने सेपरेट कर लिया है और इसको पकाने रख दूँगी। और सुबह से मेरी चाय नहीं हुई है तो चाय भी मैं बनाऊँगी। तो मैं आपको बता रही थी बेकिंग आपको करनी है, अगर आप मफ़िन बना रहे हो तो 170 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड 15 से 20 मिनट, 18 मिनट 17 मिनट लग सकते हैं। बट अगर इसी को आप केक बना रहे हो ना तो फिर आपको लगभग 30 to 35 मिनट्स लगेंगे। एक बार टूथपिक टेस्ट कर लेना, दोनों रॉड और फ़ैन ऑन करके बेक करना।
ना। एंड लुक एट दिस, कितना प्यारा ये बना है। गरम है, गरम गरम बेक्ड गुड्स कभी भी ना खाने चाहिए और ना ही प्रोसेस करने चाहिए, उनका लुक एंड फील ख़राब हो जाता है। जैसे ये देखो कितनी भाप निकल रही है, बट मुझे आपको दिखाना था कि ये कितने प्यारे बने अंदर से। टेस्ट में भी टॉप नॉच है, आप ज़रूर से ट्राई करना, आपको ये अच्छे लगेंगे।